मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ है और 56 नंबर की गाथा, जिसमें जीव के 5 भावों की चर्चा इसमें की गई। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा अभी अपनी गुरुदेव के स्पष्टीकरण में चल रही है कि द्रव्य का आत्मलाभ। द्रव्य का आत्मलाभ यानी द्रव्य के अस्तित्व का, ध्रुवत्व का, उसकी एक रूपता का बने रहने रूप आत्मलाभ। तो उसी में अपनी चर्चा चलती है और ये पेज नंबर 463 है। कल चल रहा था उसके अगले एक पेज बाद। पंचास्तिकाय ग्रंथ है, जीवास्तिकाय सिद्ध करना है। जीवास्तिकाय जीव, अस्थि और काय। तो काय यानी कि असंग प्रदेश, अस्थि तो वह असंग प्रदेशी जीव अस्थि वस्तु। उसमें 2 भाग, एक पर्याय का भाग और एक द्रव्य का भाग। तो द्रव्य के भाग को यहाँ तो आत्मद्रव्य लाभ कहा है या द्रव्य का आत्मलाभ कहा है। समझ में आया? कहा गया है ना। तो वस्तु है ना जीव, जीवास्ति काय। तो काय तो हो गया असंग प्रदेशी, पर जीवास्ति तो जीव की अस्थि। तो जीव की अस्थि के 2 भाग, एक पर्याय भाग, एक द्रव्य भाग। तो 4 भाव की जो उद्भव, अनुद्भव, उद्भव, अनुद्भव और अत्यंत विश्लेष, ऐसे 4 भाव कह करके वो पर्याय भाव की बात है। और द्रव्य भाव यानी कि पारिणामिक भाव अर्थात द्रव्य का आत्मलाभ, उसकी त्रिकाल अस्थि एक रूप ध्रुव स्वरूप रहने का भाव, इसको यहाँ तो आत्मद्रव्य लाभ कहा गया है। देखो गुरुदेव कहते हैं कि ओहो हो ऐसी बात, अमृत चंद्र आचार्य ये भागवत है, ये भगवान की कही हुई भागवत। और ऐसी बात तो श्वेतांबर में कहीं गंध भी नहीं है। समझ में आया? दूसरे में तो फिर होगी ही कहाँ से? जैन के अतिरिक्त दूसरे में तो इस सत्य बात की कहीं गंध भी नहीं है। हाँ, परंतु ये जैन के टुकड़े पड़े, उस दूसरे टुकड़े में भी ये गंध नहीं है। ऐसी चीज है भाई, मध्यस्थता से देखे तो समझे। कोई पक्षपात से देखेगा तो वह समझेगा नहीं। वस्तु का स्वरूप है ये, इसमें पक्षपात नहीं चलेगा। भाई अग्नि उष्ण होती है, इसमें पक्षपात क्या करेगा? तुम कहो कि हमको तो उष्णता पसंद नहीं है इसलिए अग्नि को हम तो ठंडी मानते हैं। तुम ठंडी मानते रहने से अथवा अग्नि ठंडी है ऐसा पक्ष लेकर बैठने से अग्नि अपनी उष्णता छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि उसका वह स्वरूप है। तो वस्तु के स्वरूप में कोई पक्षपात चलता नहीं। इस बात को देखो नीचे और अपन देखते हैं, बहुत गंभीर है ये। द्रव्य आत्मलाभ हेतुक परिणाम, और उस परिणाम का हेतु, उसे पारिणामिक कहना है ना। तो द्रव्य आत्मलाभ हेतुक परिणाम, परिणाम की व्याख्या करी कि द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है वह परिणाम,
और उस परिणाम से युक्त पारिणामिक, ये व्याख्या है। पारिणामिक भाव की व्याख्या ये करी। 4 भाव की तो हो गई, अब 5वां भाव कहो, पंचम भाव कहो, पंचम परम भाव कहो। ये जो पारिणामिक भाव है इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है कि द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है वह परिणाम, और परिणाम से युक्त जो भाव है वह पारिणामिक भाव है। ये व्याख्या आई। अब इसकी खुलासा देखते हैं। तो अपन ने इतनी कल जो चर्चा चली, पहले भी चली, कि द्रव्य का आत्मलाभ माने क्या। 2 बातें हो गई, द्रव्य उसका आत्मलाभ, उसका हेतु वह परिणाम है, और परिणाम से युक्त जो भाव है वह पारिणामिक भाव है। ये ख्याल में रखना पूरी विवक्षा। दोबारा से, द्रव्य उसका आत्मलाभ, उसके आत्मलाभ का जो हेतु है वह परिणाम है, और परिणाम से युक्त जो भाव है वह पारिणामिक भाव है। ठीक है, ये थोड़ा ख्याल में रखना। अब यही लिखा है ना संस्कृत में, द्रव्य आत्मलाभ हेतुक परिणाम, है ना। तो द्रव्य का आत्मलाभ, इसकी चर्चा तो कल भी हुई, पहले भी हुई। द्रव्य का आत्मलाभ माने द्रव्य है वह अनादि अनंत भाव है, वह सदैव एक रूप रहने वाला भाव है। अभी पढ़ा ना अपन ने कि वस्तु के 2 भाग, एक द्रव्य भाग, एक पर्याय भाग। पर्याय भाग पलट जाता है, काल सापेक्ष परिणमन में पर्याय भाव पलट जाता है, और काल सापेक्ष परिणमन में जो नहीं पलटता वो द्रव्य भाव। ठीक है, तो वो जो द्रव्य भाव है उसका आत्मलाभ क्या, कि उसका ऐसे का ऐसा ही बना रहना, उसकी सत्ता का सत्व ध्रुव रूप से, सदरस रूप से, सामान्य रूप से, एक रूपता से सदैव रहे, ये द्रव्य का आत्मलाभ माने उसका अपना लाभ। पर्याय का लाभ क्या, कि पर्याय में परिणमन होकर हीना दिखता हो, वो पर्याय का लाभ। भले विकारी हो, निर्विकारी हो, अल्प हो, पूर्ण हो, वो पर्याय का लाभ। द्रव्य का आत्मलाभ माने द्रव्य के का स्वयं का क्या लाभ है। लाभ माने वो द्रव्य स्वयं द्रव्य रूपता से बना रहे। ध्रुव रूप है सो ध्रुव रूप रहता है, एक रूप है सो एक रूप रहता है, अनादि अनंत है सो अनादि अनंत रहता है, और सदैव सामान्य स्वरूप है सो सामान्य स्वरूप रहता है, सदृश स्वरूप है तो सदृश स्वरूप रहता है। ये उसका आत्मलाभ। अब इसका जो हेतु है उसे परिणाम कहा। तो अब यहाँ कहते हैं आत्मलाभ का हेतु तो वो स्वयं ही है। आत्मलाभ का हेतु यानी उसका उस रूप ही बने रहने का हेतु तो वो स्वयं ही है। उसका वे हेतु माने कारण। तो द्रव्य को द्रव्य रूप रहने का कारण द्रव्य ही है। उसके ध्रुव रूपता का बने रहने का कारण उसकी ध्रुव रूपता है। उसके सामान्य बने रहने का कारण उसका सामान्य स्वरूप है। उसका सदृश रहने का कारण उसका सदृश भाव है। सो वही परिणाम है। यहाँ ये परिणाम पलटने वाला नहीं लेना है। खुलासा करेंगे, बहुत गंभीर है। इसमें दृष्टि का विषय खड़ा किया है। बोलो, ज्ञान प्रधान शैली में वस्तु के 5 भावों के वर्णन में जो पारिणामिक भाव है वही दृष्टि का विषय है। ये बात यहाँ आचार्य परमात्मा ने फरमाई और गुरुदेव ने उसका स्पष्टीकरण किया है। हाँ, वो आत्मलाभ पर्याय में गया। ये तो द्रव्य का आत्मलाभ बहुत गंभीर है। तो द्रव्य माने कि प्रत्येक पर्याय में द्रवित होने पर भी अपनी ध्रुव रूपता को, अनादि अनंतपने को, सामान्य स्वरूपता को, अपनी एक रूपता को, सदृशता को नहीं छोड़े सो द्रव्य। कल अपन ने स्वर्ण पर से बात की थी उदाहरण से
कि स्वर्ण अपने स्वर्णत्व को कभी नहीं छोड़ता। वो खदान में रहे कि नाली में रहे कि तिजोरी में रहे कि आभूषण बनकर किसी के शरीर पर रहे कि बैंक में रहे कि वो जमीन पर पड़ा रहे कि धूल धूसरित होकर रहे, वो स्वर्णत्व का लाभ उसको स्वर्ण को स्वतः ही है। स्वर्णत्व का लाभ क्या लाभ कि स्वर्ण का स्वर्ण पने रहना, ये स्वर्ण का आत्मलाभ है ना। उसी पे से समझना। तो स्वर्ण का आत्मलाभ क्या कहलाया कि स्वर्ण का स्वर्ण पने रहना, स्वर्ण का आत्मलाभ। और उसका हेतु कौन कि स्वर्ण का स्वर्ण पने रहने का हेतु स्वर्ण है, और कौन है? स्वर्ण का स्वर्ण पने रहने का हेतु कारण कौन कि उसका स्वर्णत्व, वही परिणाम है। वो सोने का पारिणामिक है। परिणाम माने पलटना नहीं है यहाँ पर। परिणाम का अर्थ है, देखो बता देते आपको, इसमें से ही बताते हैं। लाभ अर्थात आत्मा की अस्थि यहाँ पर्याय से नहीं कही। और सुनो, परिणाम अर्थात परिणमता है ऐसा अर्थ नहीं है। परिणाम अर्थात अनादि अनंत सहज रूप भाव है। वह द्रव्य के स्वरूप की अस्थि को सूचित करता हुआ जो भाव है उसका नाम परिणाम है। आया ख्याल में? देखो काल प्रवाह, काल तो काल का प्रवाह काल में, पर काल प्रवाह के सापेक्ष परिणमनशील। अभी वहीं से बात उठी थी जीवास्ति, उसके दो भाग, एक पर्याय भाग एक द्रव्य भाग। तो पर्याय भाग किस प्रकार रहा है? अब अपन काल अनादि अनंत है ना वस्तु, तो अनादि अनंत वस्तु का पर्याय भाग कैसे रहा है कि वो काल प्रवाह सापेक्ष में पलटता रहा है। और उसका द्रव्य भाग कैसे रहा है कि काल प्रवाह सापेक्ष में कायम रहा है, ध्रुव रहा है, ऐसे का ऐसा रहा है, उसकी सत्ता का सत्व ध्रुव स्वरूप रहा है। ये उसका द्रव्य भाग का भाव है। जैसे स्वर्ण का स्वर्ण पने रहना, द्रव्य का द्रव्य पने रहना, तो ये आत्मलाभ है। और इसी को परिणाम कहा, इसी को परिणाम कहा। हाँ हाँ हाँ, और द्रव्यपना है वो द्रव्य भाग है। हाँ, वो द्रव्यता की, वो द्रव्य स्वरूप सत्ता का बना रहना ये लाभ है। वो पलट नहीं जाता, ये लाभ है, ये लाभ है यहाँ पर। उसी को परिणाम कहा। पलट ऐसे चलो ना, आप तो शुरू से चलो, बीच में से मत चलो। जीवास्ति काय, काय तो असंग प्रदेशी है सो कहा। अब काय शब्द हटा दो, जीवास्ति तो जीव की अस्थि, जीव का की सत्ता। तो सत्ता का स्वरूप कैसा कि एक सत्ता के दो भाग, दो भाग, एक पर्याय रूप भाग एक द्रव्य रूप भाग। पर्याय रूप भाग पलट जाने वाला भाग, और द्रव्य रूप भाग कभी नहीं पलट जाने वाला भाग, सदा एक रूप ध्रुव रहने वाला भाग। तो द्रव्य का आत्मलाभ क्या और पर्याय का आत्मलाभ क्या कि पर्याय पलट जाए सो पर्याय का लाभ, और द्रव्य पलटे नहीं सो द्रव्य का लाभ। सोना चांदी नहीं बन जाता, ये सोने का लाभ। सोना तांबा नहीं हो जाता, ये सोने का आत्मलाभ। पलट नहीं जाता, कहीं रहे। और पलट जाना भी हित और नहीं पलटना भी हित। दुख पलट करके सुख हो जाएगा, ये पर्याय का लाभ है। लेकिन किसके आलम्बन से कि जो सदैव सुख स्वरूप रहा है।
यदि ये सदैव सुख स्वरूप नहीं रहे तो पर्याय जब आलम्बन लेने गई और ये कदाचित दुख रूप हुआ, तो जब पर्याय आलम्बन लेने गई तो ये चेतन ना रहा, तो ये इसका आत्मलाभ है। द्रव्य का द्रव्य रूप सत्ता में ध्रुवपने अनादि अनंत ऐसे का ऐसा अघट घाट अकृत्रिम स्वरूप बना रहे, ये द्रव्य का आत्मलाभ है। ये वाली बात है, बहुत गंभीर है ये चर्चा, है ना। शब्दों से अपन जाते हैं तो भाव नहीं पकड़ में आता, वो भाव पकड़ने से शब्द पकड़ना है अपने को, शब्द पर से भाव नहीं पकड़ना। भाव पकड़ करके वो शब्द का अर्थ खिलना चाहिए यहाँ अपने भाव भाषण में। देखो, द्रव्य आत्मलाभ, द्रव्य की आत्मा की अस्ति, उसका हेतु नाम कारण वही है, कारण और कार्य वही है। उसका उस रूप रहना, ये उसका कार्य और उस रूप रहने का कारण भी वही। द्रव्य का द्रव्य रूपता से रहना ये कार्य है, और द्रव्य के द्रव्य रूपता से रहने के कार्य का कारण द्रव्य स्वयं ही है। बात आई ख्याल में? सोने के स्वर्ण रूप रहना ये उसका कार्य है, और उस कार्य का कारण स्वर्णपना स्वयं ही है। कारण और कार्य वही है, ऐसा कहते हैं। गुरुदेव ने कहा आहा हा, समझ में आया। दूसरी चीज तो दूसरे में रही, अरे वह तो अपने उदय भाव में भी नहीं आती, पर्याय में भी नहीं आती। कर्म का उदय आया, वो कर्म के उदय में रहा, और यहाँ जीव की परिणति में पलटते भाव में विकार हुआ, तो वो उस पलटते भाव में पलटता भाव तो आया, लेकिन वो दूसरी चीज नहीं आई। और इस अपलटन वाले कायम भाव में तो पलटता भाव भी नहीं आया। ये 5 भाव पर से दृष्टि का विषय खिलाया है, बहुत गजब की बात करी है। और ये बात चलती क्यों है, सब मालूम पड़ गया ना आपको हमको, फिर क्यों चलती है ये बात कि मालूम पड़ने पर भी महिमा क्यों नहीं आती इसकी। पर्याय की महिमा में रहोगे तो पर्याय का हित होने वाला नहीं है, और इस द्रव्य स्वभाव की महिमा में आओगे तो रुचि की प्रगाढ़ता में, पुरुषार्थ के जागरण में ये कार्य हित रूप हो जाएगा। अपने को क्या करना है कि अपने को तो महिमा में रहना, किसकी? अपने ध्रुव स्वभाव, अकृत्रिम स्वभाव, अघट घाट रूप स्वभाव, जो कभी बदलता नहीं, जो ध्रुव रूप है, जो कायम है, जो सामान्य है, जो सदरस है, ये भी अपना ये दृष्टि का विषय है, ये आलम्बन भूत विषय है। कालम्बन लेने वाली पर्याय है, पर पर्याय किसका आलम्बन ले कि पर्याय का ना ले, इसका ले। चारों तरफ से इसकी महिमा। और ये गुरुदेव श्री की शैली है कि बात कोई भी हो, इस गायक भगवान को सामने रखते हैं सदैव। चरणानी योग की बात आए, व्यवहार की बात आए, निश्चय की बात आए, भले संयमशील तप की बात आई तो भी ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात करो तो भी ये। आज की गाथा में तो व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र की बात बता करके ये अपने को अंत में अपन ने जो पढ़ा था कि निश्चय व्यवहार ऐसे 2 मार्ग नहीं हैं, दोनों मार्ग सच्चे नहीं हैं, और मार्ग 2 होते ही नहीं हैं। आई थी लाइन ये। हम सम्यक चारित्र,
दूसरी चीज तो दूसरे में रही, वह अपने उदय भाव में भी नहीं आती। यहाँ तो अपनी पर्याय में चार भाव हैं पर्याय में, है ना। उस पर्याय का काल एक समय का है, फिर भले ऐसी की ऐसी हो केवल ज्ञान आदि की पर्याय, छायक पर्याय वह ऐसी की ऐसी हो, परंतु उसके रहने का काल अस्तित्व है ना, एक समय का अस्तित्व है ना। अभी पीछे अपन ने 3 कॉलम बनाए थे, अनादि अनंत, सादि शांत और सादि अनंत, है ना। तो केवल ज्ञान छायक भाव को सादि अनंत में डाला था, है तो वो भी सादि शांत। वो बात यहाँ पर कही देखो, यहाँ पहले कह गए कि छायक भाव सद्भाव है, सद्भाव नाम स्वरूप रूप भाव है तो सादि अनंत, कहा ना सादि अनंत, परंतु वह तो ऐसी की ऐसी रहकर सादि अनंत है तो सादि शांत है, एक समय का अस्तित्व है उसका। केवल ज्ञान कितने समय का, कि एक समय का। केवल सुख अनंत ज्ञान अनंत वीर्य अनंत दर्शन कितने समय का, कि एक समय का। सुबह आया था 38 नंबर गाथा का, संबर निर्जरा मोक्ष है। हाँ, बहुत बहुत भाव है उसमें। दौलत राम जी की तो समझो बहुत सी गाथाएं, समझो हिंदीकरण करके रख दिया सीधा, हिंदी पद्यानुवाद डाल दिया हो सीधा। गाथाएं दरअसल में बात महावीर भगवान की कही गई हो, आदिनाथ भगवान की हो, अथवा इसके पहले जो तीर्थंकर हुए हैं उनकी हो, एक ही बात है। और सब ज्ञानी, सब आचार्य, सब मुनि भगवंत उसी बात को कहते हैं, तभी तो वैज्ञानी है। अन्य कहें तो ज्ञानी न कहलाएं। तभी तो कहा कि अनंत ज्ञानियों का एक मत, एक अज्ञानी की अनंत, वो अपनी बात को पलट जाता है ना, मारीच के भव में कितनी बार पलटा। वही जीव जिसकी आज हम सुन रहे हैं। नहीं, 6 डाला बाद में लिखा गया। 6 डाला में इन गाथाओं को सीधा का सीधा हिंदी करके लिया। ये योगेंद्र देव हुए हैं ईसवी सन 600 यानी 6वीं शताब्दी में, 614-15 जो भी हो, पर 6वीं शताब्दी थी वो, यानी अब से 1400 वर्ष 1500 वर्ष पहले की बात। देखो, एक समय का अस्तित्व है ना, कौन सा, केवल ज्ञान का, तो वह काल का ही एक भाग है, एक समय भाव जो अंदर है। यहाँ पर चैतन्य का पूरा पिंड, चैतन्य भाव, स्वभाव भाव, उसमें तो वो केवल ज्ञान अनंतवे भाग एक समय का है। ऐसा मैं विराजमान अभी विराजमान हूँ, अभी विद्यमान हूँ। कैसा, कि केवल ज्ञान का एक समय का परिणाम मेरे अनंतवे भाग है। कल आया था ना, भूतकाल जितना बीता उससे अनंत गुना भविष्य काल है। हाँ, तो उसे आत्मद्रव्य का लाभ नहीं कहा। किसको? केवल ज्ञान को। केवल ज्ञान पर्याय के लाभ में गया, आत्मद्रव्य का लाभ नहीं है वो। उसे आत्मा का अस्तित्व नहीं कहा। लो, लाभ अर्थात आत्मा की अस्थि पर्याय से नहीं कही जाती। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा ध्यान रखे ना तो समझ में आए, और नहीं समझ में आए ऐसी चीजें ही नहीं है। ये ऐसा है ही नहीं कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल कठिन नहीं है। ये तो सब उपयोग की बात है। एक बार कहा था ना, ऐसे मैंने उंगली दिखाई, अब यही उपयोग ही नहीं होगा तो आप 4 नहीं गिन सकते। होने को तो ये महासरल है।
पर ये चार हैं, ये तभी तो समझ में आएगा जब इधर थोड़ा उपयोग लगा हुआ है। अब उपयोग रहे कहीं और बात चले यहाँ तो समझ में भले ना आए, लेकिन उपयोग जिस विषय की व्याख्या चलती है उस तरफ पूरी तन्मयता से रहेगा तो क्यों समझ में नहीं आएगी बात, तो सब न्याय से आती है। इसके घर की बात है, क्यों नहीं समझेगा। महाप्रभु अनादि अनंत जो परम पारणामिक सहज भाव ज्ञायक भाव, तो उस ज्ञायक भाव का कहते हैं कि लाभ हुआ। क्या लाभ? के स्वरूप का लाभ, यानी स्वरूप की अस्थि, यानी द्रव्य के स्वरूप की अस्थि, यानी द्रव्य के स्वरूप की मौजूदगी, वह द्रव्य लाभ है और वह पारणामिक भाव है। बहुत गंभीर है। और इसमें देखो बहुत और आने वाला है, 466 पेज। उदय कहा उद्भव को, उपसम कहा अनुद्भव को, क्षयोपसम को उद्भव अनुद्भव कहा, छायक को अत्यंत विश्लेष कहा, बिल्कुल निवृत्ति पूर्ण शुद्धि। अरे ये भी द्रव्य के अस्तित्व की अस्थि नहीं है। हाँ, ये एक समय की पर्याय सत है, एक समय की पर्याय अस्थि। केवल ज्ञान, हाँ केवल ज्ञान, अनंत आनंद का परिणाम एक समय की अस्थि, वो द्रव्य की अस्थि नहीं है। उसका आलम्बन ले नहीं सकते, और उसका आलम एक तो वो अभी है नहीं, और होए तो भी आलम्बन लेने से वह आनंद नहीं उत्पन्न होता। पर्याय की अस्थि अंश है। कैसा अंश है? वो कल गणित आया था, आज भी थोड़ा आया, कि ये त्रिकाल रहा हुआ अनादि अनंत, तो अनादि से अब तक का काल भूतकाल में डाल दो, और अभी का काल वर्तमान में रखो, और इसके बाद का भविष्य काल में रखो। 3 हिस्से हो गए। 3 अनादि अनंत है कि नहीं? तो इसके 3 हिस्से कैसे बने? कि अनादि से अब तक का भूतकाल, वर्तमान वर्तमान काल, और वर्तमान से लेकर भविष्य का अनंत काल। 3 हिस्से हो गए, हुए ना। अब ये जो त्रिकाली भगवान है अनादि अनंत, तीनों काल ऐसे का ऐसा रहने वाला परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, तो ये परिपूर्ण स्वभाव के सामने वो केवल ज्ञान की सादी अनंत काल तक प्रति समय प्रकट होने वाली पर्याय एक समय की, वह इसका अनंतवा अंश है। और ये उस पर्याय से अनंत गुना ये स्वरूप विद्यमान है, काल से भी भाव से भी। सोचो तो सही, ये हम कौन बैठे हैं यहाँ पर? हम मनुष्य बैठे हैं, कम जानते बैठे हैं, अधिक जानते बैठे हैं, राग में बैठे हैं, राग कषाय की मंदता में बैठे हैं, कषाय की तीव्रता में बैठे हैं। अरे वो तुम हो ही नहीं, तुम कषाय की मंदता नहीं, तुम कषाय की तीव्रता नहीं, तुम केवल ज्ञान स्वरूप नहीं, केवल ज्ञान का पर्याय भाव स्वरूप नहीं, ये तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हो, सो तुम हो। हाँ, अरिहंत को नम के अरिहंत ना हुए। इस चैतन्य परमात्मा हाजरा हुजूर त्रिकाल विद्यमान विराजमान, यही तो द्रव्य का आत्मलाभ है। ये पारिणामिक भाव, ये जो हाजरा हुजूर है, कहीं गया नहीं, जाता नहीं, जो पर्याय इसको देखना चाहे उस पर्याय को देखने के लिए ये हाजिर बैठा है ना। गुरुदेव की भाषा में कहूँ, एक बार तो मीणों चढ़ जाए ऐसा है।
है ना, बिल्कुल पगला जाए कि ये क्या चीज है, ये पावर चढ़ जाए। द्रव्य क्या है समझ में आया? द्रव्य की बात चल रही है। द्रव्य नहीं है राग आदि की मंदता तीव्रता रूप, द्रव्य नहीं है अतीन्द्रिय आनंद की एक समय की पर्याय रूप, द्रव्य नहीं है उपशम क्षयोपशम रूप, द्रव्य तो त्रिकाली परिपूर्ण 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 भाव से सदा काल ऐसे का ऐसा रहता है। ये द्रव्य का आत्मलाभ है, ये पारिणामिक भाव है। पावर चढ़नी चाहिए। ये कब चढ़े? शब्दों से नहीं चढ़े। ये शब्दों का यदि विकल्पात्मक भाव भाषण हो तो भी चढ़ जाए। शब्दों के सुनने से कुछ नहीं होएगा। हाँ, न्यूज़ सुनते ना, टीवी पे आती है, तो एक ही न्यूज़ को वे 10 बार सुनाते हैं, तो अपना उपयोग फिर लगता नहीं है ना। एक बार सुन ली फिर बात उपयोग हट जाता है, तो वे शब्द रह जाते हैं और कान में पड़ते हैं और उन शब्दों संबंधी जानना हो रहा है, लेकिन उपयोग उधर नहीं है तो भाव भाषण होता नहीं। यहां पर क्या चाहिए? यहां तो 50 बार कहें, वो 10 बार कहते हों तो भी 50 बार कहें तो शब्दों पर नहीं, शब्दों के विकल्पात्मक भाव भाषण। और विकल्पात्मक भाव भाषण में एक बार नक्की करे तो निर्विकल्पता अपने आप जागृत हो जाएगी। देखो, निश्चय का द्रव्य, निश्चय नय का विषय द्रव्य। प्रमाण के विषय में तो द्रव्य पर्याय की अस्थि आती है, जहां से बात शुरू की थी आज। ये तो निश्चय नय के विषय का कौन कौन है? ये जो पर्याय बिना का द्रव्य ले। आपने तो कहा था पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, कि प्रमाण का द्रव्य पर्याय बिना का नहीं होता। ये बात 100% सत्य है, लेकिन दृष्टि के विषय रूप जो द्रव्य है वो सदा पर्याय बिना का होता है, ये बात भी 100% सत्य है। समझना तो पड़ेगी। समझोगे तो कोई उलझन कहाँ है, नहीं समझो तो उलझे रहो। उस वस्तु का स्वरूप, कौन सी वस्तु? पर्याय बिना का द्रव्य, ध्रुव रहने वाला। उस वस्तु का स्वरूप, भाव, लाभ, अस्थि, मौजूदगी। स्वरूप की अस्थि, नीचे हयाती आया ना, देखो कोष्टक में लिखा है स्वरूप का अस्तित्व, वहां लिखा द्रव्य का आत्मलाभ, ब्रैकेट में लिखा अस्तित्व, लिखा है ना मूल टीका में। आत्मलाभ अर्थात स्वरूप का अस्तित्व। आत्मलाभ का अर्थ अस्तित्व। द्रव्य स्वयं को धारण करके रखता है, लो ये इसका परिणाम है। द्रव्य स्वयं को द्रव्य रूप धारण करके रखता है, इसका कारण वह द्रव्य स्वयं ही है, इसका नाम परिणाम है। दोबारा सुनो, बहुत गजब की बात है। द्रव्य अपने को द्रव्य रूपता स्वरूप धारण करके रखता है, द्रव्य रूपता की अस्थि से रखता है। ये इस भाव का कारण वह द्रव्य स्वयं ही है, इसका नाम परिणाम है। और इससे युक्त जो भाव है उसका नाम पारिणामिक भाव है। बोलो, कभी ऐसी चर्चा आई पारिणामिक भाव की? बात वही है, कोई नई थोड़ी है, लेकिन बात को किस प्रकार से यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने प्रस्तुत किया। देखो, आत्मलाभ, इन ये योगेंद्र देव की बात कर रहे थे ना अपन, उनके बाद हुए हैं अमृतचंद्र आचार्य। हाँ, उनके बाद हुए योग। ये 600 ईस्वी के हैं, वो 9वीं शताब्दी में हुए, 9वीं शताब्दी में हुए अमृतचंद्र आचार्य। जयसेन स्वामी 11वीं 12वीं शताब्दी में हुए, ईसा की। और योगेंद्र देव 6वीं शताब्दी में। योगेंद्र देव की गाथाएं देखो कितनी सरल, एकदम सरस गाथाएं, परमात्म प्रकाश में। योग सार भी है उनका,
देखो, आत्मलाभ का अर्थ अस्तित्व, द्रव्य स्वयं को धार रखता है अर्थात स्वयं अस्थि रहता है, इसलिए उसे परिणाम कहते हैं। क्या इसमें परिणाम क्या आया कि वो सदैव एक रूपता से रहता है, इसका नाम परिणाम है। इसका कोई कारण है कि हाँ है ना, कौन? कि वो द्रव्य स्वयं। स्वर्ण को स्वर्ण बने रहने का कारण कौन? स्वर्ण स्वयं। परिणाम अर्थात परिणमता है ऐसा अर्थ नहीं है। परिणाम अर्थात अनादि अनंत सहज रूप, सहज का अर्थ स्वभाव रूप भाव है, वह द्रव्य के स्वरूप की अस्थि सूचित करता है। द्रव्य का त्रिकाल अनादि अनंत एक रूप स्वरूप ध्रुव अस्तित्व है, ऐसा वह जो सूचित करता है परिणाम, वो परिणाम से युक्त जो भाव है उसका नाम पारिणामिक भाव है। नीचे देखो और गंभीर, इसी प्रकार वस्तु की पर्याय क्या भैया, वह परिणाम यहाँ नहीं लेना। परिणाम शब्द लिया पर यहाँ पर्याय जो वस्तु की है उसको यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो त्रिकाल को ही परिणाम कहा है। समझ में आया? कौन है वो त्रिकाल जिसे यहाँ परिणाम कहा, कि जो सम्यक दर्शन का विषय है, जिसका ध्येय करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये बात है, पूर्ण प्रभु प्रतीति में लेने से सच्ची प्रतीति होती है। सम्यक दर्शन है ना सत्य दर्शन। सत्य दर्शन माने जैसा है वैसी प्रतीति। अग्नि की उष्णता रूप प्रतीति, जल की शीतलता रूप प्रतीति, आत्मा की ज्ञायक प्रभु एक रूप स्वरूप ध्रुव स्वरूप की प्रतीति, तो ये सम्यक दर्शन। अग्नि का सम्यक दर्शन क्या? उसकी उष्णता की प्रतीति। जल का सम्यक दर्शन क्या? कि शीतलता की प्रतीति। और मेरा सम्यक दर्शन क्या? कि मैं ध्रुव ज्ञायक टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन अनादि अनंत ऐसे का ऐसा रहने वाला हूं, ऐसी प्रतीति, उसका नाम आत्मा का सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक दर्शन। बोलो, अपने को लगता है कि मैं ज्ञायक हूं, ये बात तो बराबर जमती है, जमती तो है, प्रतीति नहीं आती ना। अभी बताओ यहाँ कौन बैठा है जिसको ये बात नहीं जमती कि मैं ज्ञायक भगवान त्रिकाली ध्रुव स्वरूप हूँ? ये बात किसको नहीं जमती? सबको जमती है। जमती तो है, प्रतीति नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपने को पर्याय में ढूंढ रहा है, गलत एड्रेस पे जाता है। पर्याय में पर्याय भाव को देखना छोड़ दे, वहीं बैठा है ये। देखने वाली तो पर्याय ही है। अभी भी मिथ्या दर्शन के काल में भी, मिथ्या प्रतीति के काल में भी पर्याय ही देख रही है, लेकिन पर्याय पर्याय को देख रही है। तो वो पर्याय पर जब तक दृष्टि रहेगी तो पर्याय के पीछे विराजमान ये अपना सम्यक दर्शन का ध्येय रूप विषय वस्तु जो है वो नजर आती नहीं है। जैसे तिनके की आड़ में पहाड़ छुप जाता है। बात जमती है, प्रतीति क्यों नहीं होती? ये प्रश्न हो सकता है अपना। बात जम गई हमको कि मैं ज्ञायक ही हूँ, अनादि अनंत हूँ, त्रिकाली ध्रुव स्वरूप हूँ, ऐसे का ऐसा हूँ। ये बात बौद्धिक रूप से फिट हो गई तो भी प्रतीति क्यों उत्पन्न नहीं होती? कि तुम उसे देखते नहीं हो, इसलिए नहीं। क्या देख रहे हो? कि पर्याय में मंदता देखते हो, है ना? कषाय की मंदता इसमें से मिलेगा। कषाय की तीव्रता हटाओ, घटाओ, मिटाओ तो मिलेगा। अरे कषाय मिटने से नहीं मिलता, ये मिलता है तो कषाय मिट जाती है। उल्टे रास्ते चलते और मकाम सीधा चाहते होगा ही नहीं।
कितने ही हों व्याख्याताकार, कसाय घटाओ कसाय मिटाओ का उपदेश देते रहो जीवन भर। कसाय मिटने वाली नहीं है और घटना बढ़ना तो उसका स्वरूप है, सो हो ही रहा है। आता ना वो मृगी के वेग की भांति, घटती बढ़ती उसका स्वरूप है। तुम क्या घटाओ तुम क्या बढ़ाओ, हाँ? तुम तो अपने स्वरूप को देखो तो वो उत्पन्न नहीं होती, तो तुम अपने से मुलाकात करते नहीं और कसाय से कह रहे हो कि हमको मिलवा दो हमारे गायक से। रास्ता गलत, दिशा गलत, उद्यम गलत। उद्यम चाहिए इधर को। पर्याय, जिस समय पर्याय देखना छोड़े और पर्याय में विराजमान, पर्याय पने से रहित द्रव्य स्वरूपता का जो त्रिकाल अस्तित्व ध्रुव स्वरूप है उसको देखे तो पर्याय में कषाय उत्पन्न ना हो, आनंद उत्पन्न हो जाएगा। बहुत बड़ा काम नहीं करना है, पर काम इतना ही करना है। जैसा है वैसा द्रव्य तो परिपूर्ण है, वह जैसा है वैसा है, तो मानो ना मानो। एक समय की पर्याय जितना आत्मा द्रव्य में नहीं, वो तुम ढूंढ रहे हो ना, एक समय की पर्याय में घटते बढ़ते भावों में तुम आत्मा ढूंढ रहे हो, उस किसी भाव से मदद मांग रहे हो कि मंद कषाय से मदद मांग रहे हो कि तू दिखा दे। वो के मैं दिखाऊं तो मेरा ही अंत हो जाए, मैं कैसे दिखाऊं? कषाय की मंदता है ना, वो जिस समय वर्तमान उपयोग, इस उपयोग स्वरूप गायक को लक्ष्य में लेगा तो वहां मंद भाव का भी उल्लंघन होकर आनंद भाव का प्रकटपना होगा, वीतराग भाव का प्रकटपना होगा, शांति का प्रकटपना होगा, मोक्ष मार्ग का मुहूर्त होगा। ये बंध के कारण का अभाव होगा। बंध के कारण कहे ना 5, मिथ्या तवृत्ति प्रमाद कषाय योग बंध हेतुत्व। तो पहला जो बॉस है उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार इस चैतन्य तत्व को निहारना है बस। और ये क्यों नहीं आता दृष्टि में कि तुम पर्याय देखना छोड़ो तब आएगा, वो और कैसे भी नहीं आएगा। ये बात गुरुदेव श्री ने इतनी बताई है और हम समझने में, बात को समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन उसको समझकर अपने स्वरूप की तरफ जाने का कार्य नहीं करते। गंभीर है बात, बहुत गंभीर है। देखो, जैसा है वैसी प्रतीति, तो जैसा है वैसा द्रव्य कैसा है कि परिपूर्ण है, जैसा है वैसा है। एक समय की पर्याय जितना आत्मा द्रव्य में नहीं, उस विषय में नहीं, जिस विषय को विषय करने से सम्यक दर्शन हो जाता है। वस्तु ही ऐसी है। वहां भगवान कहते हैं इसलिए है, ऐसा भी है क्या? ऐसा प्रश्नवाचक भगवान ने कही है कि ये त्रिकाल ध्रुव स्वरूप गायक भगवान परिपूर्ण है, इसलिए परिपूर्ण है कि ना ना ना, वो तो है ही है, सो भगवान ने कही है वैसा जाना और जाना वैसा कहा और कहा वैसा है। ये है ना शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। हाँ, ये पंचास्तिकाय में ही आई थी बात शुरुआत में। 3 समय मिलान होता है ना। हाँ देखो नीचे और गंभीर है एकदम। द्रव्य का वस्तु का देखो, द्रव्य अर्थात वस्तु की अस्थि जिसका हेतु है, कारण वस्तु की अस्थि जिसका हेतु है, ऐसा पारिणामिक भाव वह द्रव्य स्वरूप की अस्थि बतलाता है।
द्रव्य स्वरूप की अस्थि कैसी कि ध्रुव स्वरूप अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट ऐसी अस्थि। द्रव्य का निज घर कितना बड़ा है, कितना क्षेत्र के असंख्य प्रदेश, कितनी शक्तियां के अनंत, गुण की संख्या अनंत, परंतु वे सब परम पारणामिक भाव वह द्रव्य की अस्थि बतलाता है, सूचित करता है, द्योतक है उनका। वस्तु की सत्ता की मौजूदगी वह बतलाता है, पारणामिक भाव। भाषा देखो, नहीं तो पर्याय और द्रव्य दो मिलकर प्रमाण का द्रव्य है, वो यहां नहीं बतलाना है। आता है ना, बहुत लोगों को तकलीफ है, प्रमाण पूजनीय है क्यों नहीं। प्रमाण में गुरुदेव ने एक जवाब दिया इतना सा, और काय में से दिया मैं बताता हूँ। माल्य धवल में जो उसकी प्रस्तावना है नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखी, उसमें आया है वो क्या कि व्यवहार का उसमें निषेध नहीं आता, इसलिए पर्याय और द्रव्य दोनों मिलकर प्रमाण हैं। पर्याय और द्रव्य दोनों मिलकर प्रमाण हैं, ये नहीं बतलाना है यहां पर, ये नहीं बतलाना है हमें। इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, इससे द्रव्य का स्वरूप पता तो चलता है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। प्रयोजन हमारा दुख मिटाकर सुख की प्राप्ति करना है, संसार का परिभ्रमण छोड़ करके अनादि वो सादी अनंत मुक्त दशा में रहना है। प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण के बाहर जाना नहीं। तो बाहर क्यों नहीं जाना कि द्रव्य का स्वरूप समझो और फिर उसमें अटक मत जाना, पर्याय बिना का द्रव्य पकड़ लेना। यहां तो अकेला ध्रुव द्रव्य है, वही बतलाना है। ऐसा जो भगवान आत्मा कहते हैं कि बाहर की चीज तो कहाँ रह गई प्रभु, बोलो। दया दान व्रत भक्ति के परिणाम तो कहाँ रह गए, और उन वो जिनके निमित्त में उत्पन्न होते हैं ऐसे प्रशस्त निमित्त भी कहाँ रह गए, वो नहीं बतलाना है। उनकी जानकारी तो इस जीव को भली प्रकार है, तभी तो चार गति में इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है। ये आत्मा न मिला अनादि से। दो बातें एक दिन आई थी, कहाँ आई थी, परमात्म प्रकाश में। एक तो इसे जिनदेव नहीं मिले और एक इसे आत्मा नहीं मिला। आत्मा सम्यक दर्शन हुए, समकित नहीं मिला और जिनदेव नहीं मिले। जिसको समकित मिला उसे जिनदेव मिले, और जिसे जिनदेव मिले उसे समकित मिला। अभिनाभाव है। कहते हैं बाहर की चीज तो कहाँ रह गई प्रभु, तेरी अस्थि में है नहीं। तेरी पर्याय की अस्थि एक समय की, वह तेरे द्रव्य की मूल अस्थि नहीं। समझना तो पड़ेगा, ये मेरे द्रव्य का मूल भाव नहीं है। इसलिए कहा जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेहम अपणो अपा, इसलिए कहा। 13वीं गाथा में भी कहा समय सार की, 38 गाथा में कहा नियम सार की, यहां भी यही कह रहे हैं। अनंत वे भाग की एक समय की पर्याय है। इस आत्मा के एक समय की कोई पर्याय ले, अरे केवल ज्ञान की होए क्यों भले ही, लेकिन वह इस आत्मा के का अनंतवा अंश है। पर की पर्याय तो आत्मा में है ही नहीं। शरीर वाणी मन स्त्री कुटुंब परिवार देश वे सब तो पर में है, वे तो इसके अनंतवें भाग में भी नहीं है। कितना गुरुदेव श्री अपने को समझो, ऐसे सुलाने की लोरी नहीं है उनकी, ये जगाने की लोरियां हैं। कितनी मीठी, कितनी सरस और कितनी कड़क बात, क्योंकि है नहीं उसमें भाग क्या, वह तो तुझ में है ही नहीं।
कर्म नहीं, शरीर नहीं, वे तो परद्रव्य हैं। ये तो कितने में भाग में तुझ में है, प्रश्नवाचक। तेरे कितने भाग में है? शरीर, इस वाणी, मन, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, देश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कितने भाग में है इस आत्मा के? हीरो में कितने का गुणा करें क्या भाग? हाँ? कहाँ से आया ये भाग? उसमें हो तो उसका भाग ना हो। समय तो हो गया, एक बात बताना ही बस। देखो, ये एक उदाहरण है, शॉर्ट में बताता हूँ। तरबूज लाते हैं ना घर में, तो उसकी फाँक करते हैं, और 4-8 बच्चे हों तो सबको बुला लिया, भैया अपनी अपनी एक एक फाँक ले लो। तो वो तो जो जिद्दी हो, वो दंड हो, तो उससे कहे पहले तू ले ले, नहीं तो अभी झगड़ा करेगा। तो वो बड़ी छांटता है, बड़ी बड़ी फाँक, लंबाई में बड़ी। अब लंबाई में तो सब बराबर है, अब वो चौड़ाई में बड़ी छांटे, कुछ करे, तो वो उसको कहा कि तू छांट ले। यहाँ अपने से कहते हैं गुरुदेव आचार्य भगवान कि ये द्रव्य के 2 भाग हैं, एक द्रव्य भाग, एक पर्याय भाग। तो तू द्रव्य भाग छांट ले, पर्याय भाग छोड़ दे। द्रव्य भाग को ले ले। शेष चर्चा आगे।